औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज बहुत ही अजीब दिन गुज़रा। जैसा कि सुबह मैंने बताया था कि फ़ैसला आपको मालूम है कि आना था। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ था इमरान खान साहब का, और एक एक्सपेक्टेड था इनसे ये फ़ैसला कि इन्होंने ये इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए ही सोचा था। अगर ये आउट ऑफ द वे, मैंने अर्ज़ किया था कि ये अगर ये फ़ैसला ये देंगे भी, तो जैसा कि कुछ कानूनी माहिरीन की राय और कुछ हमने खुद कोई आर्टिकल्स को स्टडी किया सर्चिंग के बाद, तो इनके पास ये इख्तियार नहीं था। और ये भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये रेफरेंस बना के भेजेंगे, केस जो है वो फौजदारी मुकदमा जो है वो होगा और एक ट्रायल होगा लंबा चौड़ा, और उसके बाद सलाह होती है, क्या होता है, ये बात की बातें हैं। तो आज फिर देखिए, बदनीयती तो यहीं से ज़ाहिर होती है कि 2 माह पहले एक फ़ैसला महफूज किया गया। वो किसी ऐसी डेट के लिए किया गया था कि इधर लॉन्ग मार्च का दबाव होगा तो उधर उन्होंने फ़ैसला दे देना, एक अफरा तफरी पड़ेगी, ज़ाहिर है इधर उधर खान साहब भी डिवाइड हो जाएंगे, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया। तो आज अफरा तफरी का दिन था पूरे पाकिस्तान में। आप सब ने देखा कि किस कदर, हालांकि खान साहब ने नहीं किसी को कहा, लोग खुद ब खुद ही रिएक्शन के तौर पर बाहर आ गए। ज़ाहिर है इस असल में सबको मालूम है कि अवाम किसके साथ है, मगर एक डटाई की इंतहा है कि अवाम, सारी अवाम का जो है तर्ज अमल है, जिनका जज्बात है, जो अवाम चाहती है, उसकी कदर कोई नहीं कर रहा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है, कौन करवा रहा है, ये हमें मालूम नहीं। रब ताला की ज़ात जानती है जी। या जब मौरख लिखेगा तो उसमें हिस्ट्री ज़रूर बयान की जाएगी कि कौन कौन थे लोग जिन्होंने ये इक़्तिदार का ये खेल खेला। जैसा कि हम तारीख़ पढ़ते हैं तो उस वक्त तो शायद वो दबा दी जाती है, मगर बाद में हर चीज़ सामने खुल के वापस आ जाती है और लोगों को मालूम होता है। तो आज गोया इलेक्शन कमीशन ने तो जनाब वो फ़ैसला दे दिया। अब पटिशन भी दायर होगी, मगर मज़े की बात यह है कि एक रुकन के उस पर दस्तखत नहीं है और बड़ी अजलत में फ़ैसला किया गया। इतनी अजलत क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी, क्या मजबूरी थी, किसका दबाव था कि इन्होंने ये फ़ैसला दे दिया। हालांकि एक रुकन जो है वो बीमार है और वो इस पर दस्तखत नहीं कर सके। अब ये जानबूझ के दस्तखत नहीं करवाए गए ताकि पटिशन जो इन्होंने तैयार की है वो भी दरमियान में ही रहे, इस इंतज़ार में कि उसकी साइन होते हैं या नहीं होते हैं। तो फिलहाल तफसीली फ़ैसला जो है वो उसके साइन के बाद ही जारी होगा। अब एक और बात बड़ी काबिल ज़िक्र है इसमें। मुराद सईद साहब अपनी एक तकरीर में मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर ने चंद दिन पहले इमरान खान को कॉल करके बोला कि, या पैगाम भेजा, कुछ इस तरह का वो बता रहे थे कि उसे धमकाया जा रहा है कि ये फ़ैसला लिखो, और थ्रेट किया जा रहा है अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को छोड़ेंगे। मुराद सईद का ये बयान बड़ा कंसर्निंग है और मेरा ख्याल है उन्हें कोर्ट में भी ये कोर्ट करना चाहिए, जाके इसको रेफरेंस के तौर पर लेना चाहिए कि जिसने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया कि उस पर दबाव है और उसे थ्रेट्स हैं और ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है जबकि वो लिखना नहीं चाहता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो इन्हें मेरा ख्याल है कोर्ट में लेके जानी चाहिए। मुराद सईद साहब अगर ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है किसी बेस पर ही कह रहे होंगे। दूसरी तरफ जनाब हम आते हैं, खान साहब की लॉन्ग मार्च जो है वो आज पता है आपको, इजलास होते हैं, इजलास हुए 10 बजे, आखिरी इजलास था और उसमें फ़ैसला किया गया। फिर खान साहब ने एक मुख्तसर सा ऑडियो पैगाम भी दिया। उसमें यह बताया गया कि आप लोग जो हैं वो एहतजाज ख़त्म कर दें और अपने अपने घरों को वापस चले जाएं और मेरी लॉन्ग मार्च का
इंतज़ार करें। तो नाज़रीन, मैं ये एक बात बड़ी ज़रूरी है, इसमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब जो है वो किसके कहने पर उन्होंने कॉल को पोस्टपोन किया है और किसके कहने पर ये आज जो लोग निकले हुए थे ये इसको एहतजाज को ख़त्म करवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि खान साहब जो है वो उनको मुज़ाकरात की, कहीं लगता ऐसे है कि जैसे उनको कुछ यकीन दिलाया जाता है या उनको कुछ कमिटमेंट्स दी जाती हैं ऐसी कि जिसके नतीजे में वो कॉल देते देते ऐन मौके पे वो अ, उसे स्टॉप कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खान साहब जो है वो उनको मुज़ाकरात की यकीन दहानियाँ करवा के और कुछ ऐसे नताइज का वो बोलते हो कि जनाब ये ठीक हो जाएगा सब कुछ, आप ये भी कॉल ना दें, और दर पर्दा जो है वो अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। वो खान साहब के अगेंस्ट जो है वो एक चीज़ को मजबूत करने जा रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और खान साहब को कहीं ऐसा ना हो कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और खान साहब एक बार फिर ट्रैप हो गए, जैसे 25 मई के वाक़े में खान साहब खुद बताते हैं। अगर ऐसा है तो खान साहब को मेरा ख्याल है दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अभी उनके साथ काफ़ी दफ़ा हाथ हो चुका है, तो ट्रैप मेरा नहीं ख्याल कि वो ट्रैप हो सकते हैं। अगर होते हैं तो फिर ये बैड लक होगी, क्योंकि हालात व वाक़यात जो हैं हमेशा आपके हक़ में नहीं रहते। कभी कभी ऐसे होता है, अभी तक तो जो कुछ हुआ है, डिले जितना भी हुआ है, जितना डिले किया है, उसके नतीजे में ये है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और किसी न किसी एंड पे कभी भी केस बना देते हैं, कभी वो फैसला करवा देते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। तो गॉड नोज़ के उन्होंने और क्या प्लान बनाए हुए हैं कि खान साहब को एक तरफ लगाए रखें और वो खुद से कुछ और कर बैठे। ये थी जनाब आज तक सारे दिन की जो गहमा गहमी कह सकते हैं जी। हमारे मुल्क तो गहमा गहमी होती है, मगर बात देखें एक बात देखें कि दुनिया निकली है, एक लीडर के लिए दुनिया निकली है। राना सनाउल्लाह साहब बड़ी मज़े का खेज बात कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे थे कि जनाब अभी तो शुरुआत है, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो कहानी का शुरुआत है। और दूसरा ये कह रहे थे कि मैं अपने लीगी कारकुनों को कहता हूँ कि वो भी सड़कों पर आएँ और वो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करें और शुक्र अदा करें कि फितने से जो है तो वो जान छूट रही है इसको भी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने सारे लोग आए हैं, आप लोगों को अगर मालूम हो तो बताइएगा कि कितने लोग शुक्र अदा करते हुए निकले हैं। मेरा ख्याल है अपने जो है वो फिसलते हुए कदम जो है अपने आप को तस्कीन देने के लिए ऐसी बातें करते हैं, या तो हाथ से गुजर के कुछ स्टेप उठाते हैं या फिर खुशफहमी में वो अपने लिए ऐसी बातें करते हैं। तो देखिए हालात किस तरफ जाते हैं। हालात बहर हाल अगर ख़राब करने की कोशिश की गई तो ये बहुत ही बुरा होगा, मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा जो पहले बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ है। फैटफ में निकलने का सेहरा ये अपने साथ ले रहे हैं। आज मैं सुन रहा था इसकी शुरुआत खान साहब ने की थी, उनके दौर में बड़ा काम हुआ था। अब पक्की पकाई पे बैठ के और कहते हैं जनाब कि हमने फैटअप से निकल गए जी, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। नून लीग वालों ने आज मिठाइयाँ भी बहुत खाई हैं, मगर ये जो अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये फैसला एक गलत फैसला है, पार्शल फैसला है, जिसमें टोटल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी नून लीग की पार्टी होने का सबूत दिया है। इसमें कोई कानूनी बहुत बड़े कानूनी माहिरीन बोलते हैं कि ये गलत फैसला है, इसमें गुंजाइश नहीं थी ये कुछ करने की। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है जी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और साजिशियों से और पाकिस्तान के दरपैर लोगों से जो है तो रब ताला खुद ही जान छुड़ा दे। वो बड़ा कारसाज है, हर काम में उसकी बेहतरी होती है। तो आई होप अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, आवाम के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आर्मी चीफ साहब है जनाब, उनका भी आज उन्होंने हतमी फैसला अपना सुना दिया रिटायरमेंट का कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। इधर गवर्नमेंट की जनाब बड़ी कोशिश है कि ये ख्वाजा असद साहब जैसे कहते हैं कि अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के शुरू में हम जो है, अक्टूबर कितने दिन रह गए, थोड़े दिन रह गए, या नवंबर के शुरू में हम अहम तैनाती जो है वो भी कर देंगे। तो जल्दबाजियाँ जो है इनसे लगता है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो इस कम वक्त में शायद वो जो कुछ रहते हैं काम, कुछ तो भुगता दिए, कुछ वो
भुगताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि नैब के रेफरेंसेस जो इन्होंने वापस किए थे उस सिलसिले में बड़ी जनाब गर्मा गर्मी है। देखिए ये केसेस जो हैं इनका अंजाम क्या होता है, जो खुशी के शहजादे बजा रहे हैं ये वापस इनके गले पड़ने जा रहे हैं या कैसा होता है, ये भी देखते जाइएगा। और दूसरा जी, आज के इस फैसले ने जो है तो बाहर के अखबारों ने भी फ़ौरन अपने ज़मीमों में कोट किया है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पे उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि ये कैसा निज़ाम इंसाफ है। निज़ाम इंसाफ तो हमारा शुक्र है आला दलिया मौजूद है जी। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ये कोई जज साहब नहीं है, कमीशन के चेयरमैन है। इन्होंने एक अपना फैसला दानिस्ता तौर पर जानबूझ के एक तरफदारी का फैसला दिया है। कोर्ट मौजूद है, इंशाल्लाह वहाँ से ये फैसला उठ जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, सब बेहतर करेगा। मैं दिन को सुबह आपसे बात हुई थी, इसके बाद असल में मेरी आदत नहीं है इस तरह सीमगी फैलाने की। आप लोगों को पता था कि दिन भर में क्या हो रहा है, सबको मालूम था, तो मुझे नहीं था। जैसा कि मैं बहुत सारे चैनल्स देख रहा था, उन्होंने एक आग लगाई हुई थी, भड़काई हुई थी, तो मेरा ख्याल है सारे लोग देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इसमें एवरी वन इज़ एबल टू सी एवरीथिंग एट एवरी टाइम। तो वो मेरा ख्याल है दहशत फैलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए जब तक कोई अतबी बात ना आए तो उस वक्त तक करनी भी नहीं चाहिए। सारे दिन की खबरें थी, इकट्ठी थी, मैं देख रहा था और कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से ले के कलेक्ट करके कुछ तो मैंने कहा चलो इस वक्त अब दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो ठीक है जनाब, इजाज़त चाहते हैं। टाइम कम होता है तो बातें ज़्यादा होती हैं, फिर से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बाकी बातें फिर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। तो आइए मिलकर बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।